हेलो बच्चों, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। कैसे हैं आप सब? ठीक है। आप सबों के लीड की जो तैयारी है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और नए नए टॉपिक्स हर दिन ऐड किए जा रहे हैं ताकि आप मैथ्स में अच्छा स्कोर कर पाओ। तो आपका जो ये नेक्स्ट लेक्चर है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। आपने देखा होगा, इससे पहले अपने पॉइंट्स का देखा था लेक्चर, उसके बाद आपने किसका देखा, स्ट्रेट लाइन का देखा। आज हम क्या करेंगे, सर्कल के लेक्चर्स को देखेंगे। इस टाइप से आप क्या करोगे, जो धीरे धीरे जो बच्चे इस टाइप से अपने टॉपिक्स को फिनिश करेंगे ना, उसका मैथ्स इजी हो जाएगा। तो एक एज क्या मिलेगा, आप जो मैथ्स में अच्छा स्कोर करता है वो रैंकर बनते हैं, क्योंकि रीजनिंग सभी करके आते हैं, कंप्यूटर भी लगभग सभी कर लेते हैं। जो डिसाइड करता है आपका रैंक, इससे क्या होता है जनरली रीजनिंग, और अगर आप कंप्यूटर कर पा रहे हो इससे क्या होता है, आप कहीं ना कहीं क्वालिफाई कर जाते हो और अच्छे मतलब टॉप 5-6 कॉलेज के रेंज में आप आने लगते हो। जो मैथ्स और मैकेनिक्स है वो आपको क्या करता है, रैंक डिसाइड करता है। तो मैथ्स भी बहुत वास्ट है, तो आपको क्या करना चाहिए, तैयारी अभी से ही कर देनी चाहिए। अगर आप कॉलेज जा रहे हो, के पास टाइम नहीं है, तो आप ऑनलाइन कोर्स ले लो और ऑनलाइन कोर्स को धीरे धीरे क्या करना है, एक एक टॉपिक फिनिश करना है, जैसे कि हमारे साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो कर रहे हैं। मॉड्यूलेशन 2.0 ऐप पर जाइए, वहां पर आप लीड के रिगार्डिंग जो भी बैच है वो खरीदिए। और अगर आपको ज्यादा इसके बारे में जानकारी चाहिए कि लीड क्या है, तो आपका यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर हमने काफी डिटेल में बहुत सारी बातें की है। यूट्यूब चैनल है हमारे पास, चैनल का नाम क्या है, मॉड्यूलेशन लीड लिखोगे तो आपका नाम आ जाएगा, मॉड्यूलेशन लीड। जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपको क्या होगा, एक चैनल मिल जाएगा दिल्ली पॉलिटेक्निक के नाम से, और वहां पर आप लीड के बारे में और भी जानकारी जुटा सकते हो। तो अभी का मतलब क्या है कि आपको धीरे धीरे हर टॉपिक से इंट्रोड्यूस कराना। यहाँ पर थ्योरी आपको नहीं पढ़ाई जाती है, आपको बस इंट्रोड्यूस कराया जाता है। और जब सवाल आप देख लेते हो तो आपको लगता है कि अच्छा ये सवाल अगर मैं समझ पा रहा हूँ आंसर से, तो इनकी थ्योरी भी मुझे समझ में आ जाएगी। और ये एक इंटरेक्शन कैसा लगता है आपको हमारा और आपका, ये भी आप हमें बता सकते हो वहां पर। ठीक है, तो लीड की तैयारी को शुरू कीजिए, ज्यादा लेट मत कीजिए, क्योंकि हर चीज का आपके पास सेमेस्टर एग्जाम भी आ जाएंगे और हर चीज अभी लेंदी है। तो जो चीज फिनिश कर पाओ फिनिश करते जाओ आराम से, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सर्कल शुरू करने वाले हैं। सर्कल में मैंने क्या किया, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक साथ रख दिया, इसमें जो थ्योरी है वो वहां से आएगी। आज मुझे फॉर्मूले की काफी रिक्वायरमेंट है, तो मैंने लिख लिया पहले से ही। सवाल बनाएंगे तो फॉर्मूले चाहिए। ऐसे ही डीएसयू वाले जो भी दिल्ली पॉलिटेक्निक के बच्चे तैयारी करते हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इनको मैं लिख देता हूं, डीएसयू भी है इनके साथ, ठीक है। ये बच्चे भी क्या करें, सेम पैटर्न को फॉलो करें, जैसे है कि एक टॉपिक उठाया, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिख लिया और इन्हें समझते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, डायमीटर फॉर्म, ये सब क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल है। ये सब 3 इक्वेशन ऑफ सर्कल है। पहला है x माइनस एच का होल स्क्वायर, वाई माइनस के का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर। यहाँ पर h और k क्या है, एक सर्कल का सेंटर है, और r क्या है, रेडियस है। और इस फॉर्मूले में क्या है, माइनस जी और माइनस एफ यहां से निकालोगे तो सेंटर है, और आर क्या है, रेडियस है, जी एफ, और सी यहां से निकालोगे रेडियस निकल जाएगा। और एक्स और वाई क्या है, वो पासिंग पॉइंट, पासिंग पॉइंट। डायमीटर फॉर्म इस टाइप से होता है। और आपका ये डायमीटर, एक सर्कल अगर मैं इसे बनाऊं तो यहां पर क्या है, x1 y1, और यहां पर हमारे पास क्या है, x2 y2। क्लियर है, इसकी वैल्यू दी रहेगी तो ये इक्वेशन, पासिंग वाले कुछ बात करेगी तो ये वाला इक्वेशन, और सेंटर और रेडियस देगा तो ये इक्वेशन। बहुत बेसिक सी बात है, 3 फॉर्मूले हैं, तीनों का आपको कॉन्सेप्ट थ्योरी ऐप पर बताया जाएगा। आज जैसे पहला क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज 2,4। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपके पास क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल बताना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। आपके पास गिवन क्या है, हमेशा डेटा याद रखना है। गिवन क्या है आपके पास, गिवन आपके पास क्या है, सेंटर है। आपके पास सेंटर में क्या गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज कोऑर्डिनेट द सेंटर है 2,4। सेंटर दिया हुआ है 2,4, और आपके पास जो रेडियस है, रेडियस क्या दिया हुआ है, 2 यूनिट्स। रेडियस क्या दिया हुआ है, 2 यूनिट्स। कोई दिक्कत, ये बात है। सेंटर दिया हुआ है 2,4, रेडियस दिया हुआ है, तो आते किस फॉर्मूले पे, देखो सेंटर दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है, तो यहां पर सेंटर का वैल्यू रख दो, रेडियस का वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा।
तो सिंपल सी बात है, जो इक्वेशन होगा वो पहला वाला है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर, x माइनस सेंटर हमारे पास क्या है 2 प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर और ये r हमारा पास क्या हो जाएगा 4। अब इसको क्या करना है, आपको बस सॉल्व कर लेना है। ये इतनी सारी चीजें तो अब आ रही होंगी कि इसका फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या लग जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ये माइनस 4b इस साइड आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाना चाहिए। बस मैं देख लेता हूं कि मैंने अपना सही लिखा है कि नहीं कैलकुलेशन में, और इसको थोड़ा और सॉल्व करोगे, ये 4 है, ये 16 है, ये 4 है, ये सबको आपस में थोड़ा सॉल्व करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। अभी हमारा मोटिव है फॉर्मूले को अप्लाई करना। तो सर्कल से कोई क्वेश्चन आएगा तो ये गारंटी है कि आपकी नहीं छूटेगी, क्योंकि यही 3 फॉर्मूले से आने हैं आपको। ठीक है, ये आपका सबसे बेसिक क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इसमें भी इक्वेशन ऑफ सर्कल तो हर जगह बताना है, ये पूरा चैप्टर इक्वेशन ऑफ सर्कल पे है, लेकिन गिवन क्या है वो इंपॉर्टेंट है ना। गिवन क्या है वो इंपॉर्टेंट है। गिवन है हमारे पास, इस बार सेंटर दिया हुआ है 2,3 और जो पास कर रहा है वो कर रहा है -1। हमारे पास सेंटर दिया हुआ है, सेंटर कितना दिया हुआ है 2,3 एंड पासेस थ्रू, पासिंग पॉइंट क्या दिया हुआ है, पासिंग पॉइंट क्या दिया हुआ है हमारे पास -1 and 1। अब देखिए इस फॉर्मूले में पासिंग पॉइंट जब मैंने कहा था तो ये फॉर्मूला यूज होता है, लेकिन इसमें क्या है, पासिंग पॉइंट तो आपके पास दिया हुआ है ना, हाँ GF, तो C का भी निकल सकता है इससे भी, लेकिन आप क्या कर सकते हो, इसको पहले फॉर्मूले से भी बहुत इजीली तरीके से निकाल सकते हो, क्योंकि क्या है वो पासिंग पॉइंट दिया हुआ है और आपको एक सेंटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, आपको सेंटर दिया हो तो H और K दिया है तो वहां से आ जाएगा, बस R की बात है। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट देखो जरा, इसका डायग्राम देखो तो क्या है कि सर सेंटर मुझे दिया हुआ है 2,3 और एक पासिंग पॉइंट दे दिया -1,1। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या मैं ये डिस्टेंस नहीं निकाल लूंगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से ये निकालूंगा, यही तो R होता है। तो R हमारा किससे निकल जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, √x माइनस x जो भी 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब आप ऐसा सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट आंसर लिखें, वैल्यू रख ही देते हैं, आ जाओ। इसको डायरेक्ट क्या करो, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर का रूट। तो यहां से क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, यहां से 2 का स्क्वायर 4 और यहां से आ जाएगा 13, आपका क्या आ जाएगा √13। रेडियस पता चल गया। और एक बार जब कोई आपको रेडियस बता दे तो ये पहले जैसे सवाल नहीं हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपको क्या है, रेडियस दिया हुआ है, क्या है, सेंटर दिया हुआ है, क्या है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। x माइनस h क्या दिया हुआ है 2, y क्या दिया हुआ है 3 और r का स्क्वायर क्या हो जाएगा 13। तो ये एक बेसिक सवाल था, वापस इसको सॉल्व करो और इजीली आंसर ले आओ, है कि नहीं, आसान सी बात। तो ये हो गई आपकी छोटी सी इक्वेशन ऑफ सर्कल के दूसरे टाइप के सवाल, जब आपका क्या हो, एक सेंटर और एक पासिंग पॉइंट है। अगर आप इस लेक्चर्स को भी देख रहे हो ना, DSU वाले जितने हैं सर्कल का, तो आपके क्या हो जाएंगे, जो भी वो बच्चे हैं जो 30+ स्कोर करना चाहते हैं तो वो इन लेक्चर से भी कर सकते हैं, क्योंकि उनका आपको इसी तरह से बताया जाता है कि आप कम से कम 30 मार्क्स ले आओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ऐसे ऐसे आप देख रहे हो, बस इसी फॉर्मूले को क्या करना है, इन डेप्थ में आपको समझना है। ठीक है, अब एक ऐसा सवाल लेते हैं जो आपके इसको कवर कर जाए, है ना। अच्छा, इसको कवर अभी नहीं हुआ है ना, ठीक है, देखते एक सवाल। एक बहुत अच्छा सवाल है, ये कॉन्सेप्चुअल है। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। क्या निकालना है, ये देखिए, ये सवाल अच्छा है, एरिया ऑफ सर्कल निकालना है इस बार, एरिया ऑफ सर्कल। लेकिन देखो कैसे,
दिया हुआ है आपके पास इक्वेशन 9x² प्लस 9y² इज इक्वल टू 25। क्या दिया हुआ है? 9x² प्लस 9y² इज इक्वल टू 25। यही है, ठीक है। अब जरा देखो ये फॉर्मूला कहां किससे मैच करता हुआ सा दिख रहा है? इससे, स्क्वायर स्क्वायर और इसके बगल में कुछ। तो आपको क्या करना है, इसी के जैसा बनाना है। तो वहां पर हमारे फॉर्मूले में याद कीजिए क्या था, हमारे में है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। सेपरेट सेपरेट सा था। तो आप क्या करो, इसको थोड़ा सा क्या करो, चेंज करते हैं। क्या करते हैं ऐसा, 9 से सबको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय 9। जब आप 9 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर x² बच जाएगा, यहां पर y² बच जाएगा, यहां बच जाएगा 25/9। क्या ये बात मैंने सही बोला? ठीक है। अब जरा देखो ये इक्वेशन इससे मैच करो, x के बगल में h है फिर स्क्वायर है, लेकिन यहां कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ऐसा आप इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हो क्या? क्योंकि 0 से कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। और r का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 5/3 का स्क्वायर। है कि नहीं सही बात? तो देखो तो यहां से क्या हो गया, हमारे पास सेंटर हो गया h और k। सेंटर क्या हो गया 0,0। यही तो था h और k। हमारा सेंटर क्या होता है, मिलाते हैं आंसर अपने आप को। हमारा सेंटर क्या होता है, सेंटर था h, k। जब कंपेयर किया तो मिला 0,0। हमारा रेडियस क्या होता है r², मतलब r, और r की जगह पर क्या हो गया 5/3। अब आपसे एरिया पूछा है, क्या पूछा है एरिया, तो पाई r² लगा दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा आंसर, r² तो निकाला ही था, पाई² यूनिट, कुछ यूनिट नहीं दिया है ना, यूनिट का स्क्वायर हो गया एरिया। तो ये एक अच्छा सवाल था। ऐसे सवाल को भी करके जाना, जो फॉर्मूले नहीं दिखेंगे इसमें, आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। और एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे नहीं बनेंगे, आपको क्या करना होगा, ऐसे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना ही पड़ेगा, वरना तो नहीं होगा। आपको तरीके बहुत आसान आसान से बता दिए, जो इसको डिफिकल्ट बनाएगा वो उनकी मर्जी है, लेकिन जो तरीका बताया ये आपको पाथ को फॉलो करना ही पड़ेगा। थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, मतलब 1-2 बार रेजिस्ट माइंड करता है, लेकिन धीरे धीरे फिर कर लोगे। ठीक है, एक अच्छा सवाल देखते हैं इस डायमीटर फॉर्म पे। जैसे एक सवाल लिख देता हूं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल ही निकालना है। गिवन क्या है ये इंपॉर्टेंट है, तो गिवन देखते हैं क्या है। गिवन आपके पास है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ हुज डायमीटर आर -1, 2, 4, 3। अच्छा है, एक सर्कल है, इसका डायमीटर है, इसका एक सेंटर -1, 2 शायद, और 4, 3 दिया हुआ है, 4, 3 दिया हुआ है। अब इस इक्वेशन का सर्कल निकालना है। अभी हमने देखा एंड पॉइंट वाले पे x माइनस x1 डायमीटर फॉर्म, x माइनस x1, x माइनस x2, y माइनस y1, y माइनस y2, ये रहा x1 y1 x2 y2 दिया हुआ है ना ये सब। बस इसमें क्या करना है, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट, इतनी सी बात है। तो इक्वेशन लिख देते हैं। इक्वेशन हमारे पास क्या है, x माइनस x1, x माइनस x2 प्लस y माइनस y1, y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करनी है, बस वैल्यू पुट करनी है। x माइनस x1 क्या है -1, x माइनस x2 क्या है 4, y माइनस y1 क्या है 2, y माइनस y2 क्या है 2, ये क्या हो गया आपका 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, इजिली आंसर लाइए, ये सब कुछ तो कोई बड़ी बात है नहीं, लेकिन अगर करना है तो थोड़ा सा कर लेते हैं, आ जाओ।
अब क्या करना है, इसी को थोड़ा सा रीअरेंज करो, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसको करोगे आंसर आपका आ जाएगा। तो आपने क्या किया, सब इक्वेशंस को लगभग यूज कर लिया। अच्छा, एक अभी भी क्वेश्चन बचा हुआ ये वाला। अब ये वाला भी कैसे यूज करेंगे, या तो इसी के डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन एक देखते हैं अच्छा खासा जो कि बच्चे फंस रहे हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है हमारे पास। एक क्वेश्चन आता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये बहुत सारे बच्चों ने डाउट्स भी पूछा था, तो इसको देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल तो यहां भी निकालना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसके पॉइंट्स क्या है, 5, -8, 2, -9 एंड 2, 1। ठीक है, ये आपके पॉइंट्स दिए हुए हैं, गिवन है ये, और आपको क्या करना है, इसका आंसर लाना है। इसका सॉल्यूशन करते हैं, आ जाओ। इसके लिए आपको क्या करना होगा, वो जो इक्वेशन हमने सीखा ना, जनरल फॉर्म में आपको लगाना होगा। जनरल फॉर्म क्या होता है जरा देखिए। जनरल इक्वेशन क्या था, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। आपको क्या करना होगा, g, f और c निकालना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। g निकालो, f निकालो, c निकालो, इससे क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। आपको रेडियस पता है ना, g² प्लस f² माइनस c, रेडियस आ जाएगा। सेंटर भी आ जाएगा आपको, मतलब जो सेंटर होता है वो क्या आ जाएगा, -h और -f। सेंटर और रेडियस आ गया, तो इक्वेशन का सर्कल निकालना काफी इजी है। जरा देखते हैं आप। पहली बार में आपको क्या करना है, 5, -8 को सेटिस्फाई कराना है। कहां कहां पर रखेंगे, 5 और -8 क्या है, सर्कल को पास कर रहा है, और पासिंग पॉइंट क्या होता है जरा देखो। h, y पासिंग पॉइंट है, मतलब जहां जहां x है और जहां जहां y है वहां पर क्या रखेंगे, 5, -8। कोई दिक्कत है क्या, आ जाओ। जहां जहां x है तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये -8 का स्क्वायर हो जाएगा, 2g, x की जगह पे वापस से 5 हो जाएगा, प्लस 2f, y की जगह पर क्या हो जाएगा, -8, और c तो हमें पता नहीं है, ये हो गया 0। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व कर लो। इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो क्या बच जाएगा, g, f और c। देखना है तो एक बार देख लेते हैं, आ जाओ। 25, 64, 10g, 16f प्लस c। अब जरा ध्यान से देखो, क्या बच गया, अननोन, g बच गया, f बच गया और c। 3 अननोन, 3 इक्वेशन। ऑब्वियस है, हमें ये बात पता है कि फॉर 3 अननोन हमें कितने इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है, 3 इक्वेशन की क्या हमारे पास रिक्वायरमेंट है। कोई दिक्कत है, और अगर ऐसा है तो अब आप क्या कर सकते हो, ऐसे ही चीजों को बारी बारी करोगे, ये बताने की बात है नहीं। इसी इक्वेशन पे अब क्या रखोगे, एक बार 5, -8 रख लिया, एक बार रखोगे आप 2, -9, और एक बार आप रखोगे 2, 1। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं। अब डायरेक्ट मैं इक्वेशन लिख दूं, डायरेक्ट मैं क्या करता हूं, इक्वेशन लिख देता हूं। क्या है हमारे पास, पहला इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा 89 प्लस 10g -16f प्लस c इज इक्वल टू 0। दूसरा क्या है हमारे पास, 85 प्लस 4g -18f प्लस c इज इक्वल टू 0। और तीसरा क्या है, 5 प्लस 4g प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू
0। ठीक है, अब ये इक्वेशन आ गई। यहाँ 3 इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या बच्चे जानते हैं कि यहाँ पर मैं इसे डिटेल में डिस्कशन करूं। अभी क्या है, बेसिक है, मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसके अप्रोच से चलते हैं। आप क्या करो, किसी भी 2 इक्वेशन को लो, सॉल्व कर लो। जैसे आप फर्स्ट सेकंड को ले, फर्स्ट थर्ड को ले, प्लस माइनस को कुछ कटने का चांस रहेगा। ठीक है, आप क्या करो, किसी भी 2 इक्वेशन को, अच्छा यहां से 4G 4G कट जाएगा, यहां से क्या है देखो 4G और 4G कटने के चांसेस हैं। ठीक है, तो आप क्या करो, इक्वेशन 2 ले लो और इक्वेशन 3 ले लो और इसे आपस में सब्ट्रैक्ट करो। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से घटाने के बाद क्या आएगा देखोगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहां करके दिखाऊं, लिखते हैं, आ जाओ। 85 प्लस, वैसे तो सेम ही लिखने का होगा, यहीं पे कर लेता हूं ना मैं डायरेक्ट, समय बच जाएगा मेरा। ये देखो यहां भी माइनस आ जाएगा, यहां माइनस माइनस माइनस। अब देखो ये टर्म दोनों तो गया, 85 माइनस 5 क्या हो जाएगा 80, माइनस 18 और ये क्या हो जाएगा माइनस का 20f, और वह c से भी c क्या हो जाएगा गया, उसके बाद बच जाएगा 0। तो यहां से आपका आ जाएगा f, और f एक बार में क्या आ गया आपके पास, f इधर जाएगा तो आ जाएगा 4। एक f आ गया, बताओ f आपका क्या आ गया 4। अब तो एक अगर आ गया, उसके बाद दूसरा निकालना काफी आसान है। किसी 2 इक्वेशन में वापस से f रख के आप क्या कर सकते हो, ऐसा करते हैं, इसमें f रख देंगे तो क्या बचेगा, g और c में वापस से इसी इक्वेशन को इसे दोबारा कर सकते हैं। अब क्या करो, क्या करना है बताओ, f किसी में रख दे, चलिए इक्वेशन 3 में f को रख देते हैं। f को रखने के बाद देखो क्या हुआ, इक्वेशन 3 हमारा ये है 5 प्लस 4g, f क्या रखा हमने 4, तो आ गया 8 प्लस c इज इक्वल टू 0। और एक बार f किस में रख दें, किसी में पहले में रख लो, पहला वाला में रख लो, इक्वेशन 2 में भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी में भी रख सकते हो। 2 में रखें, 2 में क्या आ जाएगा 85 प्लस 4g, यहां पर f रखोगे तो क्या आएगा बताओ, 4 है ना, माइनस का 72 प्लस c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। वापस से करेंगे तो हर चीज कट जाएगा, कोई फायदा है नहीं। यहां से आप क्या कर सकते हो, इस इक्वेशन को g निकाल लो, इससे क्या निकाल लो, g निकाल लो c के टर्म में। ये लेंथी हो जाएगा तो कुछ और आसान सा देखता हूं मैं। ठीक है, इसको काफी आसान तरीके से कुछ भी कर सकते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 को थोड़ा सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इससे इस बार पता है क्या करते हैं, f का टर्म तो पता ही है ना, c का टर्म गायब करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को घटा लो, कैसे भी कर सकते हो, बस मैं एक तरीका बच रहा हूं कि ताकि मुझे क्या हो, ज्यादा लेंदी ना जाना पड़े, लेकिन करने का तो पड़ेगा ये। अब इन दोनों को करते हैं तो 89, कलर चेंज कर लेते हैं, 89 प्लस 10g माइनस 16f प्लस c इज इक्वल टू 0 है। और इस इक्वेशन को लिख लो 85 4g माइनस 18f प्लस c इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत। अब यहां से क्या करो आप, कट करते हैं, आ जाइए, कांस्टेंट को कट नहीं करना चाहिए, इसे घटाते हैं, आ जाओ। 85 में से ये गया 4 बच जाएगा, और ये घटेगा तो क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस का प्लस का क्या हो जाएगा 6g, और इसे क्रॉस करो तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये प्लस का है ना, ये हो जाएगा प्लस का 2f, और f की जगह आप डायरेक्ट रख सकते हो क्या 4। ठीक है, f की जगह 4 रख देते हैं, आ जाओ। और इस c को क्या करेंगे, c के साथ पता है कट नहीं करना चाहिए, क्योंकि
सी भी यहां से अभी फिलहाल कट कर देते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा 0। अब इसे सोल्व करते क्या हो जाएगा, 4 + 6g 8 है, 8 अच्छा 8 प्लस 8 क्या हो जाएगा आपका, 8 + 4 क्या हो जाएगा 12, और 12 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास, यहां लिख देता हूं 8 = 12, ये उधर 12 चला जाएगा, और ये क्या हो जाएगा g = क्या हो जाएगा आपका -2। f आ गया, g आ गया, किसी इक्वेशन में रखोगे तो अब आ जाएगा आपके पास c। सॉल्व करने के कई तरीके हैं, आपको बस क्या करना है, जो आसान जब समझ में आ जाए वैसा कर लो। अब क्या करना है, मेरे पास g निकल गया, f निकल गया, c रख दो किसी में, पहले इक्वेशन में रख देते हैं, इक्वेशन 1 में 89 है +10, g हमारे पास क्या है -2, -16, f क्या आया 4 + c = 0, और यहां से क्या हो जाएगा आपके पास 89 -20। अच्छा एक तरीका बताऊं, अगर कभी कंफ्यूज, क्योंकि वहां तो आपको पता नहीं चलेगा, तो आप क्या करना, पहले दो इक्वेशन को, मतलब अगर सेम टर्म हो जाए तो ऐसे कट कर लेना, या फिर आप ऐसे भी पहले दो को घटाना अलग लिख लेना, इन दोनों घटाना अलग लिख लेना, इन दोनों को सॉल्व करना तो g या f इजिली निकल जाएगा, और उसके बाद ऐसे ही किसी में पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, -20, और यहां से क्या आ जाएगा 64 + c = 0। अब यहां से कीजिए क्या आ जाएगा 4, और यहां से क्या आ जाएगा 89 -4 और 8 + c, तो यहां से डायरेक्ट दिख रहा है मुझे कि c क्या आ जाएगा हमारे पास, c = क्या आ गया आपके पास -5। ठीक है, तो यहां से आपने g निकाल लिया, f निकाल लिया, c निकाल लिया। अब उसके बाद पूछा गया था फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, अब देखिए बहुत इजी है, जब इस फॉर्मूले को हमने पढ़ा था, यहां देखिए जब इस फॉर्मूले को आपने पढ़ा था कि आपने बोला था g निकाल लो, f निकाल लो, c निकाल लो, तो -g और -f तो आपका क्या हो जाएगा सेंटर, और इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास रेडियस। g क्या निकल गया f c, r क्या होता है, अच्छा पहले तो सेंटर देख लेते हैं क्या होता है, सेंटर हमारे पास क्या होता है माइनस का g और माइनस का f, और रेडियस क्या होता है हमारे पास √g² + f² का -c। ठीक है, सेंटर हमारे पास क्या है देखते हैं क्या है, माइनस का g कहाँ है, माइनस का g करेंगे तो -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास, g तो -2 है, लिखना ही पड़ेगा, बाद में देखेंगे। f क्या है 4 और c क्या है -5, तो सेंटर इस हिसाब से क्या हो जाएगा माइनस का g 2 माइनस का f 4, सेंटर पता चल गया। रेडियस क्या है g², 2 का स्क्वायर 4, f का स्क्वायर 16 माइनस का c +5, ये क्या हो जाएगा 25 का क्या हो जाएगा 5। अब सेंटर पता चल गया, रेडियस पता चल गया, तो यहां से पहला वाला इक्वेशन x - h का होल स्क्वायर + y - k का होल स्क्वायर = r का स्क्वायर, यहां से नहीं आ जाएगा। अब क्या करना है, x - h क्या रख दूं 2, y - k क्या रख दूं 4, और रेडियस क्या आपके पास 5 का स्क्वायर 25, जो भी है। तो इस इक्वेशन को आप फर्दर जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, तो ये है आपका फुल एंड फाइनल आंसर। तो इस तरह से क्या कर सकते हो आप, सर्कल के बहुत सारे क्वेश्चन लगाओगे, बहुत सारे क्वेश्चन तो रिपीटेड, जैसे पहला वाला टाइप के 10 सवाल होंगे तो 10 मत लगा लेना, एक लगाओ और एक दो भी कॉन्सेप्ट बिल्ड करो और आगे बढ़ो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये टॉपिक भी आपका क्या होता है फिनिश होता है। अगले जो लेक्चर्स आएंगे उसमें आपको आएंगे कैलकुलस का रिवीजन, कैलकुलस को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराया जाएगा आपसे, और जिसे लिमिट से शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे देखना आप कितनी चीजों को समझ पाते हो। ठीक है, और जो आपको
पूरा फुल कोर्स पढ़ना है तो आप मॉड्यूलेशन 2.0 लीड की डेडिकेटेड तैयारी कराते हैं हम सब, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। डाउट सेशन होता है हमारे पास, मॉक टेस्ट है, टेस्ट सीरीज है। तो जब आप आओगे तब को उसके हिसाब से पता चल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, ठीक है। थैंक यू, बाय।